मेरे बच्चे का लाश ही उन्होंने देगा, लाश देगा, बच्चा मेरा नहीं देगा। कौन बोला? ये थाना प्रभारी बोले। कांटी थाना प्रभारी? कांटी थाना प्रभारी। तो जग कीजिए, बच्चा मिल जाएगा। हाँ, जग कीजिए, मेरे पॉकेट में बच्चा रखा है क्या? कि सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। हाँ। मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ। अच्छा मेरा घर चकचूहर, ग्राम चकचूहर हुआ, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। अच्छा। अच्छा। मेरा बच्चा द्रोण पब्लिक स्कूल हाँ भगवानपुर में हाँ पढ़ता है हाँ। और अपने डेरा में से हो करके आना जाना है उसका। कहाँ डेरा है उसका? वे फतेहपुर दामोदरपुर में है, वार्ड नंबर 14 है। अच्छा। और वहाँ से शनिवार के दिन हाँ शाम 4 बजे हाँ मेरा लड़का हाँ। रोहित आनंद जिसका नाम है, हाँ वो कॉपी के लिए हाँ मार्केट गया हाँ। और वहाँ से गायब हो गया। अच्छा। मुझे ऐसा आशंका है हाँ कि जब मेरा बच्चा पहले दवा के लिए गया था हाँ। तो उसी वक्त किसी व्यक्ति ने उससे कुछ ऐसा कहा होगा, बुलाया होगा, हाँ। जो उसका बात मान करके घर में आया, दवा डाल दिया, हाँ। बच्चे को खिला दिया हाँ और फिर कपड़ा चेंज करके हाँ और वहाँ साइकिल से गया, हाँ साइकिल से भगवानपुर के तरफ गया, हाँ लेकिन वहाँ से लौटा नहीं। हमको पूरा शंका है हाँ। कि किसी ने धोखाधड़ी करके हाँ। मेरे बच्चे को कैद करके रखा है, हाँ। अपहरण कर लिया है। अपहरण कर लिया है। आपको किसी पर शक भी है? हाँ, पूर्व में हाँ बच्चों संबंधी झंझट मुजफ्फरपुर में ही हाँ बड़का गांव का रहने वाला आदमी है। हाँ वो मुजफ्फरपुर में किराए के मकान में रहता है। हाँ लगभग 2-2.5 साल पहले हाँ उसने बच्चों के साथ झंझट किया था, हाँ जिस पर मैं उससे झंझट नहीं करके उसके गार्जियन को ओढ़ाना देने गए। हाँ। उसका गार्जियन भी बच्चे से ज़्यादा हाँ दुष्ट निकला। हाँ वो भी उस बच्चों से ज़्यादा बिगड़ने लगा कि हाँ। तुमको हिम्मत कैसे हुआ हाँ। कि मेरे यहाँ ओढ़न देते हो, अच्छा। देने आ गए। हाँ तो उसी समय धमकी भी दिया था हाँ कि आगे चल के तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हाँ। कौन है वो धमकी देने वाले लोग? कौन है? उसका नाम है अमन, हाँ सौरभ हाँ और गौरव। हाँ। ये तीनों अब सगे भाई हैं। अच्छा। और उनके साथ हाँ मुजफ्फरपुर भगवानपुर से लेकर के यादव नगर एरिया में हर जगह उसी माहौल के बच्चे से, हाँ व्यक्ति से संगत है उनका, अच्छा। जो नशा खुरानी टाइप का काम करते हैं हाँ। और ये क्राइम का काम करते हैं। FIR दर्ज कराया है आपने? FIR दर्ज हम कराए हैं। कहाँ पर? कांटी थाना में। आप SKMCH में क्या कर रहे हैं? SKMCH में हम इसलिए हैं हाँ। कि प्रशासन जब कराए हैं तो प्रशासन खोजने में सक्रिय उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ। फुटेज तो खंगाला है, हाँ। फॉर्मेलिटी निभा रहा है, हाँ। लेकिन जिस हिसाब से बच्चे को बरामद करना चाहिए हाँ। उस हिसाब से मेरा साथ नहीं दे रहा कितना है। दिन हुआ बच्चे का अभी तक? शनिवार 9 तारीख 9 तारीख से आज जी। 12 तारीख है, 3 जी दिन हो गया। जी। आप मेडिकल में क्या सोच कर आए हैं? मेडिकल में यहाँ पर हमको मालूम हुआ कि बच्चे को देखा गया है कि कोई 2 व्यक्ति है हाँ जो उस बच्चे को कैद करके रखे हुआ है। हाँ मेरे गांव का एक महिला थी, हाँ उसका कहना है कि मैं उस बच्चे को देखा हूँ, बच्चा भी मुझे देखा है। हाँ। मैं बात भी किया हूँ। हाँ। वो लड़का घर जाने के लिए तैयार था। हाँ। लेकिन वो 2 व्यक्ति जो थे हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो, इधर लेट हो रहा है, और वो लेकर के फिर चले गए। फुटेज जांच हुआ मेडिकल में? फुटेज जांच के लिए मेडिकल में ऑर्डर तो हुआ कि हाँ जांच कर लीजिए, देख लीजिए। हाँ। लेकिन जिस स्थान पर हाँ। उस बच्चा को देखा गया, ये बातचीत हुआ, हाँ वहाँ का कैमरा हाँ। कनेक्टेड नहीं है, खराब पड़ा हुआ है। वहाँ के कैमरा कनेक्टेड नहीं है, खराब पड़ा हुआ। खराब पड़ा हुआ है, इसलिए हाँ। इसका सत्यापन नहीं हो पाया है कि हाँ। ये बात झूठा है या सच्चा है। वो महिला कहाँ है? वो महिला मेरे गांव में है। अभी गांव में है जी। वो यहाँ क्या करने आई थी? उसके बेटी का शायद यहाँ भर्ती थी। हाँ। उसके लिए खिचड़ी लाने गई थी दुकान में। अच्छा। तो उसी क्रम में उसको ये मुलाकात हुई। कितने साल का बच्चा है वो? ये लगभग 16 साल का। कांटी थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? हाँ, कांटी थाना प्रभारी को तो कहते कहते मैं थक गया। हाँ। कल कुछ CCTV खंगाला गया। हाँ। उसमें बच्चे साइकिल से आते हुए देखा गया। हाँ।
भगवानपुर के तरफ। हाँ लेकिन आज जब मैं कह रहा हूँ हाँ कि आप में हमारे मदद कीजिए, हाँ। बच्चे को ढूंढ निकालिए, हाँ। कह रहे हैं मुझे कि आप जग कीजिए। जग हाँ, जग माने अठजाम। अठजाम जग कीजिए। अच्छा, तो मैं कहा कि अगर जग करने का पैसा, जग करने के लिए कौन बोला? ये थाना प्रभारी बोले, कांटी थाना पर भाई कांटी थाना प्रभारी। कि जग कीजिए बच्चा मिल जाएगा। हाँ, जग कीजिए। मेरे पॉकेट में बच्चा रखा है क्या? इसकी सूचना आप वरीय पदाधिकारी को दी? एसपी, डीएसपी, एडीएम? नहीं, हाँ? नहीं दिए। किसी को सूचना नहीं दी? नहीं कब दिए। बोले हैं थाना प्रभारी? सुबह में, सुबह में बोला आज है? सुबह में। अच्छा, पूरा चाहते कि यहाँ सरकार और आप वरीय पदाधिकारी आप लोग मेरे बच्चे को किसी तरह ढूंढ निकाले। ये पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ये समझ में आ गया है कि मेरे लिए पुलिस प्रशासन है ही नहीं। अच्छा, सीआईडी वाले को भी मैंने फ़ोन किया। हाँ। वो भी परसों से कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, हाँ। लेकिन आने के लिए कोई मेरे सामने नहीं पहुँच पाया। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित दिया जाए, सुरक्षित दिया जाए। सुरक्षित दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि मेरे बच्चे का लाश ही उन्होंने देगा, लाश देगा, बच्चा मेरा नहीं देगा। मेरे लिए इस सरकार के पास, यहाँ के प्रशासन के पास फौज फोर्स कुछ नहीं है। मेरे लिए उसका सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। मेरा काम करने वाला सीआईडी भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी काम नहीं कर रहा है। फॉर्मेलिटी के लिए वरीय पदाधिकारी को ये कहने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ अपने हिसाब से, सिर्फ ये कहने के लिए फॉर्मेलिटी निभा रहा है। मेरे बच्चे को खोजना नहीं चाह रहा है। और जिस व्यक्ति के ऊपर मैं आशंका जताया, उस व्यक्ति में से 3 व्यक्ति का नाम मैंने दिया, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति को ही अरेस्ट करके लाया गया। फिर भी उसको कल दिन में कस्टडी में नहीं रख करके बाजार में घूमने के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा, बाजार में घूमने के लिए छोड़ दिया जिसको लाया गया। गया उसका क्या नाम है? अमन कुमार। बाजार में वो घूम रहा था अपने पिताजी के साथ। हाँ, तो मुझे एफआईआर किए हैं उसके ऊपर? नामजदा शंका जताए, नाम डाले हुए हैं उसका। हाँ। तीनों भाई का। 2 भाई को तो गिरफ्तार ही नहीं किया। अच्छा। एक को गिरफ्तार भी किया। हाँ। तो उसे छोड़ दिया बाजार में घूमने के लिए। अच्छा। ये क्या प्रशासन है? ये क्या शासन है? ये क्या सत्ता है? ये हम जानना चाहते हैं इस सरकार से, यहाँ के शासन करने वाले पदाधिकारी से, कि जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो, जिस व्यक्ति पर आशंका जताया जाता हो कि अपहरण हुआ है, वो उस व्यक्ति को पुलिस प्रशासन अपने अंडर से बाजार में घूमने के लिए छोड़ दे। इसका माने ये है कि मेरे बच्चे को वहाँ से साइड कर दिया गया है, या हत्या करने का आशंका मुझे आ गया कि अब बच्चे का हत्या हो जाएगा। प्रशासन इसलिए छोड़ा होगा कि तुम बचने के लिए उसको साइड करो, या जो करना है सलट लो। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक। कांटी थाना का यही रवैया रहा, और अगर कांटी थाना और मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन अगर इसमें निष्क्रिय है तो आप क्या करेंगे? मैं पूरे परिवार के साथ उस कांटी थाना पर, हाँ। या एसपी साहब के पास, हाँ। प्रशासन के पास ही हाँ। आत्मदाह कर लूँगा। मैं अपना हत्या कर लूँगा उसके सामने में, एसपी साहब के चेंबर पर। कब करेंगे इस काम को आप? बस जैसे मेरा बच्चा नहीं मिलता है, अगर उसका हत्या हो करके आ जाता है और मेरा बच्चा नहीं मिलता है, मैं थक चुका हूँ, मेरा माइंड खराब हो चुका है। मैं कभी भी किसी वक्त पूरे परिवार हत्या कर दूंगा, कर लूँगा। जो आपको दिखाता है सच का आईना।